बच्चे पैदा होते हैं सिंड्रोमिक, ठीक है, जिनके जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो किसी का फेस टेढ़ा है, ऊपर से हेड बहुत बड़ा है ना, आगे से बड़ा है, पीछे से बड़ा है, टेढ़ा है, बहुत सारी चीजें पर होती सर हैं, तो उनकी फिर बाद में सर्जरीज चाहिए मैं होती है। ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला कि वो ऊपर तक जा सकता है, वो कहाँ हाँ। पे जाके रुक जाएगा? कोई सबसे एक्सट्रीम केस आपने कहाँ पे पढ़ा या देखा हो? तो सर जो इसकी सर्जरी होती है हाँ हाँ, वो पेनफुल होती है? पेनफुल कोई सर्जरी नहीं होती है आजकल, हालांकि ये तो मेजर सर्जरीज में आता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरीज, और ये इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, ठीक है। एक संस्था भी है स्माइल ट्रेन करके, इंटरनेशनल संस्था है, जिनके सेंटर्स होते हैं इंडिया में भी हैं, जो गरीबों के लिए भी इन चीज़ों का इलाज करते हैं, क्योंकि अदरवाइज बहुत कॉस्टली, प्लास्टिक सर्जरी कॉस्टली होती है इनकी, ठीक है। तो वहाँ पे इन सब के इलाज होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में होता है, बेहोशी में होता है, क्योंकि बच्चा है बहुत छोटा, उसका एलए में थोड़ी हो सकता है काम, लोकल एनेस्थीसिया में तो हो नहीं सकता, तो वो तो जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी होता है उसका। ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद देयर आर प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग व्हिच वी टेक। रिकवरी कितने टाइम में हो जाती है? टेक्स टाइम, मतलब नॉर्मल जो स्किन है आपकी वो 7 से 10 दिन के अंदर हील कर जाती है, ठीक है ना। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की जहाँ तक बात है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे द डिफेक्ट इज नॉट जस्ट ओनली सॉफ्ट टिश्यू, है ना, सिर्फ ऊपर स्किन का डिफेक्ट नहीं है, वो अंदर बोन का भी डिफेक्ट है, है ना, बोन भी तो मिसिंग है। वो बोन सिर्फ तालू से मिसिंग नहीं है, वो बोन आपके जॉ से भी मिसिंग है ना, ऊपर के जॉ में भी वहाँ पे बोन नहीं है वो, तभी तो वो पूरा क्लेफ्ट है, ठीक है। तो पहले तो लिप बंद होगा ताकि बच्चा सक्शन कर पाए, वो एक सर्जरी होती है। हाँ, मैं इससे प्रॉब्लम्स भी पूछना आता है, जिसको होती है बचपन से, जिस बच्चे को, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं खाने पीने में? हाँ, खाने पीने में सबसे पहले तो सक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, सक नहीं कर पाएगा तो उसके लिए सबसे पहले तो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी चाहिए, ठीक है, लिप क्लोज हो, ठीक है, ताकि सक्शन बन पाए। जब तक कहीं से भी ओपन है, वैक्यूम बनेगा नहीं तो सक्शन तो होगा नहीं, तो वो दूध कैसे पिएगा? सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले लिप सर्जरी होती है, जो बहुत छोटी एज में हो जाती है, ठीक है, विदिन 6 months प्रेफरेबली, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी होती है, जो कुछ टाइम बाद होती है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा, एक तो क्लेफ्ट लिप होगी जो ऊपर की, पैलेट हो गया अंदर का पार्ट, हाँ, जो तालू है, ठीक तो है, वो बाद में भी हो सकते हैं, मतलब कह रहे हो? हाँ, बहुत बाद में नहीं, हाँ, वो तकरीबन 3 से 6 साल की एज में वो सर्जरी होती है क्लेफ्ट पैलेट की, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे बोन नहीं थी, बोन नहीं थी तो दांत कैसे आएगा? तो दांत कहीं ना कहीं ऊपर अटक गया है, या है नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा जब जॉ डेवलप होने लगता है अराउंड 9-10 साल की एज में, अब आपको बोन चाहिए वहाँ पे, ताकि दांत नीचे आ पाए या हम वहाँ पे कुछ लगा पाए, दांत इम्प्लांट और समथिंग, ठीक है। उस केस लिए फिर एक एसएबीजी सर्जरी होती है, ठीक है, बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी होती है बेसिकली, तो वो 9-10 साल की एज में होती है, ठीक है। नाउ दिस थिंग ऑल्सो एक्सटेंड्स अप टू योर फेस रीजन, ठीक है, मोस्टली टू योर नोज, ठीक है। तो आपका नाक जनरली, जो नाक का सेप्टम है ना, जो बीच में थोड़ा सा टिल्टेड होता है किसी भी एक जगह पे। आप कह रहे हो बहुत ऊपर तक जा सकती है, कहाँ तक वो रुक जाएगी? यूजुअली होता है, हाँ, ठीक है, मतलब कोई एक्सट्रीम केस आपको पड़ा हो? ये यूजुअली सिंड्रोमिक होते हैं, ठीक है ना, सिंड्रोम्स होते हैं ना हमारे, ठीक है ना, अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, बहुत कॉमन, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह होता है तो बहुत कॉमन है, ऐसे ही अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं सिंड्रोमिक, ठीक है, जिनके जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो किसी का फेस टेढ़ा है, ऊपर से हेड बहुत बड़ा है ना, आगे से बड़ा है, पीछे से बड़ा है, टेढ़ा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनकी फिर बाद में सर्जरीज चाहिए होती मैं है। ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला कि वो ऊपर तक जा सकता है, वो कहाँ पे जाके रुक जाएगा? कोई सबसे एक्सट्रीम केस आपने कहाँ पे पढ़ा या देखा हो कि यहाँ नाक तक ही रुक जाएगा, कि ऊपर और तक जा सकता है, मतलब वो गैप है? इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशन है, केसेस गए एक्सट्रीम इतने? हाँ, मतलब कॉमन है ना, हाँ, हेड का शेप गड़बड़ होना ये भी होता है, ठीक है, सिंड्रोमिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, ठीक है ना। तो नोज भी टेढ़ा होता है, तो उस केस में फिर 18-20 साल की उम्र में राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है, विच इज़ नोज सर्जरी, उसको सीधा करने के लिए। तो सिंड्रोमिक पेशेंट्स का इलाज यूजुअली लंबा चलता है, इसीलिए, क्योंकि प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, वो सिंड्रोम ही इसीलिए है। व्हाट इज अ सिंड्रोम?
सिंड्रोम बाय डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इश्यूज है ना, तभी उसको सिंड्रोम कहते हैं। एक प्रॉब्लम है तो फिर वो अलग चीज है, वो तो एक ही छोटी चीज। दोनों में डिफरेंस यही हो जाएगा, किसी को चोट लगी है उसका तो आप एक ही बार में ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन किसी को पैदा हुई उसी चीज के साथ है तो वो तो आपको अलग से बनानी पड़ेगी। वो फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।